सीनियर सिटीजन के मेंटेनेंस से संबंधित अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला आया है। तो क्या उसमें ये बात कही गई है कि सीनियर सिटीजन को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा? तो आइए आज हम एक ऐसे जजमेंट की बात करने वाले हैं जिसमें सीनियर सिटीजन के मेंटेनेंस से संबंधित बात कही गई है, और उसमें क्या फैक्ट है, किस आधार पर मेंटेनेंस ना देने के लिए बोला गया है। तो उसे समझने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखना है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बात कही, यानी कि जो ओडिशा हाई कोर्ट है उन्होंने ये बात कही, क्योंकि ये जो सीनियर सिटीजन है, ये सीनियर सिटीजन है, इसलिए मेंटेनेंस लेने के लिए ये इंटाइटल नहीं हो जाते हैं। जो भी सीनियर सिटीजन है, वो चाहे वो 60 साल के हो या 60 साल से ऊपर के, यानी 65 साल के या उससे ऊपर के सीनियर सिटीजन है, आप मेंटेनेंस को क्लेम नहीं कर सकते हैं अपने बच्चों से। ये जो मामला था, ये बच्चे और पिता के बीच का मामला था, यानी सन वर्सेस फादर का मामला था। और जो केस का टाइटल है वो है रवि कुमार कुकरेजा बनाम कलेक्टर कम अपीलेट अथॉरिटी रायगढ़। सबसे पहली बात तो आप सभी लोगों को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि सीनियर सिटीजन के लिए ये कौन सा कानून है जिसमें सीनियर सिटीजन अपने लिए मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं, यानी कि मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो जो कानून है वो है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। आपको बता दें कि इसके साथ साथ जो सीआरपीसी की धारा थी 125, जो नया कानून बीएनएसएस है, उसमें जो धारा अब बदल गई है 144 हो गई है, उसके अंतर्गत भी सीनियर सिटीजन को मेंटेनेंस क्लेम करने का अधिकार दिया गया है। जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि सीनियर सिटीजन किस एक्ट के तहत मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। इसमें जो धारा है 2H, उसके अंतर्गत बताया गया है कि सीनियर सिटीजन कौन होते हैं। जो कि इसमें ये बात बोली गई है कि कोई भी व्यक्ति जो कि 60 साल के ऊपर हो चुका है, वो सीनियर सिटीजन कैटेगरी के अंतर्गत माने जाएंगे। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट में एक बात और भी बोली गई है, जो कि सेक्शन 4 में है, जिसमें ये बात कही गई है कि कोई भी पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन जो अपना मेंटेनेंस करने में सक्षम नहीं है, वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है और अपने रहने के लिए भी बोल सकता है। तो इस केस में होता यह है कि बेटे और पिता के बीच में विवाद चल रहा होता है। तो जो पिताजी होते हैं वो ये कहते हैं कि मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया गया है, मुझे घर में रहने के लिए जगह नहीं दी जा रही है, और दूसरी बात, मैं खुद का मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से मुझे मेरे बेटे से हर महीने 5,000 रुपए दिलाया जाए, जिससे कि मैं अपना अच्छे से भरण पोषण कर सकूं। जो कि ये एप्लीकेशन मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के पास डाली गई, और मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल ने क्या किया कि बेटे से बोला कि आप अपने पिताजी को घर में रहने के लिए जगह दीजिए, और 5,000 मेंटेनेंस के लिए भी आदेश कर दिया। तो आखिर ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सीनियर सिटीजन के मेंटेनेंस को देने से मना कर दिया? तो आपको बता दें, जो वेलफेयर एक्ट है उसमें जो हमने आपको पहले धारा बताई थी 2H, उसके अंतर्गत बताया गया है कि सीनियर सिटीजन 60 प्लस होने चाहिए, यानी 60 साल से ऊपर होने चाहिए। दूसरी बात, उन्हें ये चीज साबित करनी पड़ेगी कि वो अपना मेंटेनेंस किस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। जो कि बेटे ने ये बात कही इस केस में कि मेरे पिताजी अच्छा खासा काम करते हैं और उनकी इनकम इतनी है कि वो खुद का मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो इस चीज को साबित करना पड़ेगा। तो उसमें ये कारण बता सकते हैं कि मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तीसरी चीज, मुझे ऐसी बीमारी हो गई है, मैं मेरी एज ज्यादा होने की वजह से, जो कि मैं 69 साल का हो चुका हूँ, इस वजह से मैं काम करने सक्षम नहीं हूँ, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके आधार पर आप अपने बच्चों से मेंटेनेंस ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, आपके पास बहुत जगह से किराया आ रहा है, आपको काम करने की आवश्यकता ही नहीं है, और आप अच्छा खासा
अपना जीवन यापन कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद अगर आप अपने बेटे से मेंटेनेंस क्लेम करते हैं तो इसका मतलब कोर्ट का मानना यही रहता है कि आप जानबूझ के अपने बच्चों को हैरास कर रहे हैं। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि पहले आपको सीनियर सिटीजन होना है यानी 60+। दूसरी चीज आपको साबित करनी है कि आप किस वजह से अपना मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी चीज आपको ये बतानी पड़ेगी कि जो आपका बेटा है, जो भी आपका बच्चा है, वो आपको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर रहा है आपको मेंटेनेंस देने से। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप ट्रिब्यूनल जाएंगे और वहां पर जा करके हम ये बात बोल देंगे कि हाँ मेरा बेटा नेग्लेंस कर रहा है, तो ये अगर ये आप कह देते हैं तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको बाकायदा प्रूफ करना पड़ेगा और इसके बाद ही आपका मेंटेनेंस बन सकता है। तो जो ट्रिब्यूनल का आदेश आया था मेंटेनेंस और जो घर की चाबी दे दी गई थी उनको रहने के लिए, तो उसे एक तरह से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। और अब इससे संबंधित आपको जो चीजें हैं, अगर सीनियर सिटीजन को मेंटेनेंस लेना है तो किस तरह से ले सकते हैं, ये भी बात समझ में आ गई हुई। आपको लास्ट बार एक बार और बता देना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि आप 60+ हो चुके हैं। दूसरी चीज आपको ये साबित करनी पड़ेगी कि आप अनेबल हैं खुद का मेंटेनेंस करने के लिए। आपके पास कोई भी अर्निंग ऑफ सोर्स नहीं है, आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, आपके पास कोई भी बैंक बैलेंस नहीं है जिससे कि आप अपना मेंटेनेंस कर सके। और आप काम भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी एज ज्यादा होने की वजह से आपका शरीर काम करना बंद कर दिया है। आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप कहीं काम कर सके। इस चीज को आपको साबित करना पड़ेगा। तीसरी चीज आपको ये साबित करनी पड़ेगी कि आपका बेटा आपको मेंटेनेंस देने से नेग्लेक्ट कर रहा है और वो आपको मेंटेनेंस नहीं देना चाहता है। ये भी नहीं कि आप कोर्ट में जाकर के डायरेक्ट बोले, आप अपने बच्चे से बात ही ना करें। आपको उससे पहले अपने बच्चे से बात करनी पड़ेगी और जब आप बात कर लेते हैं, आपका बेटा अगर मना कर देता है, तभी आपको कोर्ट से मेंटेनेंस मिलेगा। तो ये जानकारी जरूर आपको होनी चाहिए जिससे कि अगर आप भी परेशान हैं, खुद का मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं और आप अपने बेटे से, अपने बच्चों से मेंटेनेंस प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इन 3 चीजों को कोर्ट में प्रूव करना होगा। इसके बाद ही आपको मेंटेनेंस मिल सकता है। तो ये जानकारी आपके लिए जरूर लाभदायक रही होगी। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।